कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। कि तुझे बहुत भूख लगी है इसलिए आवाजें कर रहा है ना, मैं अपना कलेजा निकाल के देती, लेकिन इसे यहाँ मत खाना। कहाँ पे खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। और जाते सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जादे सारो पिया बसे, वो देखे तू खा। इसे यहाँ नहीं खाना, उसके सामने खाना। वो जब वो देख रहा हो तो कुरेद कुरेद कर खाना, उसे पता चले पीड़ा क्या होती है। वरना पागलों की तरह घूमती है, हर घर में जाती है, दरवाजा खटखटाएगी, कृष्ण आया क्या? वो चोरी करता है ना, मुझे पता है तुमने बांध के रखा है क्या, उसको वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो चोरी नहीं करेगा, मैं अपने घर बांध के रखूंगी उसे, वो किसके घर नहीं जाएगा, तुम उसको लौटा दो बस। वृक्षों से पूछती है, तुमने कृष्ण को देखा क्या? बहुत चंचल है ना, बहुत इधर उधर घूमता है, कहाँ चला गया वो? गोवर्धन पर्वत से पूछती है, अरे तुम्हारी तो उसने पूजा करवाई थी, तुमसे बहुत प्यार करता है वो, तुमने उसको देखा क्या? उससे कहना उसकी माता उसे बहुत याद करती है, उसके बिना नहीं रह पा रही। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उन्होंने कहा, बाबा आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर कृष्ण आया, पर जिसको आप बार बार बेटा बेटा पुत्र पुत्र कह रहे हैं, वो किसी का पुत्र नहीं है। वो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु का अवतार है। वो किसी का पुत्र नहीं, वो किसी का पिता नहीं, वो किसी का, वो भगवान है केवल। वो तो उनकी लीला थी, वो आपके घर आ गए। नंद बाबा कहते, मैंने तो तुम्हें कोई समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो भगवान है? अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। कहा जाता है ना, वो किसी को भूखा नहीं सोने देते। जिसके घर में अन्न का भंडार होगा उसको वो भूख से तड़प सकता है। मैंने कितनी बार कृष्ण को भूख से तड़पते बिलखते हुए देखा है। रोता था यशोदा के पास आके, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, सब काम काज छोड़ो, मुझे पहले भोजन दो। तुम कहते हो भगवान? भगवान क्या कहते हैं? सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना, धर्म के लक्षण बताए गए। कौन, ये बातें किसने कही है, किसकी लीलाएं हैं? भगवान की है। तो भगवान ने क्या सिखाया? सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, पर भगवान से कभी गलती तो नहीं हो सकती। हो सकती है? भगवान कुछ गलत कर सकते हैं? तो मुझसे गलती हुई ना, मैंने उसे बेटा कहा। उसने कितनी बार मुझे बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। गोपियां कहती, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया काला, तू इनका बेटा नहीं है। तो क्रोधित हो जाता, आकर कहता, मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरा छोरो हूं। तुम कहते हो वो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, पर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये कहना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? बोले हाँ, आप ही रोना धोना छोड़कर भगवान की राह पर चलते। नंद बाबा कहते हैं, तुम ज्ञानी जन एक ही बात समझाते हो ना, कि कोई गलत राह मत चुनो, दुख आए संकट आए हार जाओ, हर कोई साथ छोड़ दिया तो एक तो साथ रहता है। कौन रहता है? क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है? अगर कुछ भी गलत हो जाए किसके भरोसे जियोगे? सब साथ छोड़ दे किसके भरोसे रहोगे?
नंद बाबा ने कहा, मैं आज तक इस बात से दुखी था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। कोई बात, बहुतों के बेटे ऐसे होते हैं जो माता पिता को छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है, भगवान के सहारे जीता हूं, यही सोचकर मैं जी रहा था आज तक। पर तुमने मुझे क्या बताया? तुमने कहा कि वो बेटा नहीं, वो भगवान है। यानी भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। जिसके सहारे मैं जी रहा था वही मुझे छोड़कर चला गया। अब किसके लिए जीऊं? क्यों रहूं मैं? अब तुमने तो मुझसे जीने की उम्मीद ही छीन ली। अरे अब तक तो इतना दुख नहीं था ये सोच करके बेटा छोड़ गया, अब तो इतना दुख है कि भगवान ही छोड़कर चले गए। कितने पाप किए होंगे मैंने पता नहीं कि भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। उद्धव जी को एक शब्द नहीं सूझ रहा। क्या सूझे? सब यही कहते हैं, हम भी आपको यही सिखा रहे हैं कि हर कोई साथ छोड़ देता है, वो साथ नहीं छोड़ता, उसके सहारे जियो। पर उद्धव जी ने जो बातें कही उस हिसाब से तो नंद बाबा का घर भगवान ही छोड़कर चले गए, त्याग कर चले गए भगवान उनको। अब वो किसके सहारे जिए? उद्धव जी वहां से चले जाते हैं बिना कुछ कहे, कोई जवाब नहीं मिल रहा, सारे ज्ञान की बातें रह गई उनकी। थोड़ी दूर जाते हैं, गोपियां दिखती है, गोपियों से मिलते हैं। गोपियों ने बैठाया, गोपियां कहती है, कृष्ण ने भेजा है। तुम्हें कैसे पता? बोले, ये कपड़े उसने ही पहनाए होंगे, ये कुंडल, ये मुकुट, ये पीतांबर। बोले हाँ। बोले हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। गुस्सा है उनके अंदर, प्यार करते हैं वो भगवान से, भगवान उन्हें छोड़कर चले गए। तो कहते हैं हमें ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते हैं, इतना क्रोधित होने की क्या बात है? अरे उसने संदेश भेजा है तुम्हारे लिए। क्या संदेश? बोले मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि रोना धोना छोड़ो, प्रेम का रास्ता छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो। गोपियां कहती है, और ज्ञान मार्ग पर चलकर क्या होगा उद्धव जी? अरे क्या होगा? कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहाँ हर व्यक्ति, आपने उठाया था ना 2 दिन पहले हाथ, किस किस को स्वर्ग जाना है? हाथ उठाना एक बार वापस। देखिए सब हाथ उठा रहे हैं ना, सबको स्वर्ग जाना है। तो उन्होंने कहा कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गोपियां कहती है, ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को हम, जो हमें कृष्ण से दूर कर दे। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक की प्राप्ति होगी तो जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार है। उसके प्रेम को तो नहीं छोड़ने वाले। और अगर आपकी बात मान भी ले तो आपने कहा कि मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ, ठीक है, दिल ज्ञान मार्ग पर। दिल कितने होते हैं? कितने होते हैं आपके पास? कितने दिल है? बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब वो लाओ तब जाकर उसको ज्ञान मार्ग पर लगाए। वो हमारे पास है ही नहीं, हमने तो दे दिया कृष्ण को। गोपियां कहती है, आप बड़े ज्ञानी हैं ना, एक बात बताइए, संसार में ऐसी कौन सी प्रीति होती है जो जीवन भर रहती है? प्रीति यानी प्रेम, रिश्ता जो जीवन भर रहता है। और ऐसी कौन सी प्रीति है जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है? उद्धव जी कहते हैं, जिसमें स्वार्थ होगा वो जल्दी नष्ट हो जाएगी, और जो निस्वार्थ प्रेम से किया जाएगा वो जीवन भर रहेगा। तो गोपियों ने कहा, हमने तो कोई स्वार्थ नहीं रखा, कोई स्वार्थ नहीं। गोपियां कहती है, अरे हमें पता है आप ये सब जबरदस्ती की बातें करने आए हैं। दूसरी गोपी कहती है, दूसरी गोपी से कान में, कि ये सारी बातें तो झूठी है, हमें पता है जरूर इसको वो कंस के मित्रों ने ही भेजा होगा, कंस की मृत्यु हो गई है, उसका श्राद्ध है तो मांस लेने आया है। गोपी ने कहा, यहां पर मांस कहां? अरे बोले, इन सबको अच्छे से पता है कि कृष्ण के जाने के बाद हम सब मृत की तरह घूम रहे हैं, सबकी मृत्यु हो गई है, मान सिर्फ जीने को जी रहे हैं, शमशान घाट है ये। दूसरी गोपी कहती है, तो अगर ये मांगेंगे तो तुम अपना हृदय दे दोगी? बोले क्यों नहीं,
अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम तो वही देख रहा होगा। हम उससे नहीं मिल सकते, पर हमारे हृदय को वो देखते ही पहचान जाएगा ये किसका हृदय है, ये किस गोपी का हृदय है। से भाव है गोपियों के। यही भाव मीराबाई के थे। मीराबाई एक बार भगवान को बहुत याद कर रही थी, खूब भजन गा रही है, प्रार्थना कर रही। भगवान उस दिन दर्शन देने नहीं आ रहे, कभी कभी परीक्षाएं लेते हैं, उस दिन आ नहीं रही भगवान। बहुत याद कर रही है, रो रही है। एक पेड़ के नीचे बैठी थी तो वहां पेड़ पर एक कौवा बैठा था, बहुत आवाज कर रहा है। तो मीराबाई उस कौवे से कहती है, उद्धव जी कहते हैं कहां अभी क्रोधित हो रही थी कि ऐश्वर्य दिखाने को भेजा है, राजा बन गए हैं और उसके लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो, उसकी ही बातें कर रही हो, उससे ही प्रेम करती हो। गोपियों ने कहा यही तो प्रेम है, कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए। यानी वो साथ नहीं है उसको तो फिर भी, पर उसकी बातें करना नहीं बंद कर सकते हम, वही तो अब जीने का आधार है हमारा। और गोपियां कहती हमें पता है आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है पागल है सब, सबको लगता है, सब यही कहते हैं कि सब पागल है। ये रैम खाली कर दें प्लीज, शीघ्र अतिशीघ्र ये रैम खाली कर दें। मंच पर आए हुए सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया मंच को जल्द से जल्द खाली कर दें। पहुंचा नहीं पाया था, तो आपको दे दूं सहयोग राशि है। अर्चित भाई जहां कहीं भी हो, अर्पित भाई जहां कहीं भी हो, गाड़ी के पास पहुंचे। सबसे पहले इस गैलरी को खाली कर दे। हमारे कार्यकर्ता भाइयों से अनुरोध है सभी भक्तों को इस गैलरी से एक बार खाली करवा दें। आपका नाम बोला नहीं है क्या? कहाँ बोला है? बोला कौन कह रहा? आज रोज बुलाएगा आपका नाम? मैंने आज की बात करी। भाई साहब सुना, मैं नहीं बनाता हूँ इसका नाम, बात करने दीजिए। बाउंसर लोग जहां कहीं हो रैंप पर आए, जरा जगह खाली करवाएं।